जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं इस्तिकामत के हवाले से बात करूँगा, मुस्तकिल मज़ाजी की बात करूँगा और कई सारे ऐसे लोगों की बात करूँगा कि जिन्होंने ज़िंदगी में जुहद मुसलसल का रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने तकिया तोरिया नहीं किया, रुखसत का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि मुस्तकिल मज़ाजी के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने मौक़िफ़, अपनी राय और अपनी बात पे अड़े रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के नबी के सामने जब सरदारान आ गए, कुरैश मक्का आ गए, उनके बड़े बड़े जो सरदार थे वो आए और उन्होंने कहा, तीन ऑप्शन पेश की हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। अगर आपने शादी करनी है, हम किसी ख़तून से, आला नस्ब की ख़तून से शादी करवा देते हैं। अगर मालो दौलत चाहिए तो हम मालो दौलत के अंबार लगा देते हैं। अगर आपको बादशाह चाहिए तो हम आपको मक्का का इलाके का बादशाह बना देते हैं। तो अल्लाह के नबी ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग अगर मेरे एक हाथ पे सूरज रख दें और दूसरे हाथ पे चाँद भी रख दें और फिर भी मुझे कहें कि ये बात मैं करने से बाज़ आ जाऊँ, तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी के चचा भी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि भतीजे ये देखो, ये मक्का के बड़े बड़े सरदार आए हैं। तो जब उन्होंने ये बात की, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बड़ा एहतराम करते थे, तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। शायद उन्होंने समझा कि मैंने अपने चचा का उस दर्जे का एहतराम नहीं किया। लेकिन जब हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि उनका भतीजा गमगीन हो गया है, तो उन्होंने भी कहा कि भतीजे, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और फिर वक़्त और हालात और ज़माने ने भी देखा कि उनके चचा ने, हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पूरे ख़ानदान के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ अपने इस हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। उसके बाद जब बात आगे चली तो मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इस्तिकामत की बेहतरीन मिसाल पेश की। वक़्त के ज़ालिम हुक्मरान के सामने टकरा गए, उसके सामने डट गए, अपनी और अपने कुंबे की, अपने ख़ानदान की, अहले बैत की जानों के नजराने तो पेश कर दिए, लेकिन अपनी बात, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और उस जाबर हुक्मरान की, उस गलीज़ तरीन इंसान की, यज़ीद की बैत नहीं की। यज़ीद पे आज भी दुनिया लानत डालती है, आज भी उससे नफ़रत करती है और इमाम हुसैन को आज भी लोग दिलो जान से प्यार करते हैं। हुसैनियत एक फ़लसफ़ा, एक नज़रिया और एक फ़िक्र की शक्ल में ता क़यामत ज़िंदा रहेगी और ज़िंदा है। बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ज़्यादा दूर ना जाएं। ये एक 50 साल या 60 साल या 100 साल की बात, 100 साल तो खैर नहीं, 50 साल की बात होगी कि सैयद कुतुब मिस्र के बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनको जब फांसी देने का फ़ैसला किया गया तो उन्हें भी कहा गया कि अपनी बात से हट जाओ या अपने मौक़िफ़ को बदल लो। लेकिन उन्होंने भी फांसी के फंदे पे झूलना तो पसंद कर लिया, लेकिन अपनी बात से नहीं हटे। अपने मौक़िफ़ पे ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक वो कायम रहे। यूँ ही हम देखते हैं, इस्तिकामत की जब बात करें तो सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मैं बात करूँगा कि उन्हें भी एक वक़्त में पाकिस्तान की अदलिया ने फांसी की सज़ा दे दी थी, तो उन्होंने अपील करने से भी इनकार कर दिया था कि मैं अपील नहीं करूँगा, ना अपने मौक़िफ़ से हटूँगा, ना अपनी बात से पीछे हटूँगा। तो इसी तरह दुनिया के और कई सारे ऐसे गुमनाम सिपाही हैं जो जब बात करते हैं किसी मौक़िफ़ पे, किसी बात पे, अगर इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार करते हैं तो बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ अपनी मौक़िफ़ पे डट जाते हैं, फिर पीछे नहीं हटते। इसी का नज़ारा हमने 2-3 माह पहले भी किया कि जब शहबाज़ गिल को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो उसने कहा था कि मैं हुसैनी हूँ और मैं हुसैनियत का मज़ारा करूँगा और मैं इस्तिकामत का मज़ारा करूँगा। दूसरी बात उसने की कि मैंने ये बात जो की है, मैंने सोच समझ के की है और अपनी मौक़िफ़ और अपनी राय से पीछे नहीं हटूँगा। यूँ ही बात एक और सहाफ़ी ने भी की थी, इमरान रियाज़ ख़ान ने, कि अगर तुम ताकत का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो लो, मैं हाज़िर हूँ, मुझे पकड़ लो, लेकिन तुम ताकत से भी मेरी बात को, मेरे मौक़िफ़ को और मेरी राय को नहीं बदल सकोगे। वक़्त और हालात ने भी देखा कि उनकी राय नहीं बदली। जो बात करने वाली है वो ये है कि ठीक है, इस्लाम के अंदर रुखसत का भी रास्ता एक मौजूद है, लेकिन इस्तिकामत की अपनी एक खूबसूरती है
اس کی اپنی ایک عظمت اور فضیلت ہے۔ تو آج جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر بھی کئی سارے ایسے جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، رائٹرز ہیں، جنہیں میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا اور یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کسی شخصیت کا یا کچھ شخصیات کا آپ اپنے ولاگ میں ذکر کریں، لیکن میرا دل کرتا ہے اور یہ میں اپنے شوق سے ان لوگوں کے آج نام بھی لینا چاہوں گا کہ جب مورخ آنے والا مورخ آج کی تاریخ لکھنا شروع کرے گا تو وہ یقیناً ان ہستیوں کو بھی کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ چاہے صابر شاکر صاحب ہوں، وہ چاہے عمران ریاض ہوں، وہ چاہے ارشد شریف صاحب ہوں، یا عاشر عظیم گل ہو، یا ایک اور کینیڈین جرنلسٹ ہیں حیدر مہندی صاحب، جمیل فاروقی۔ یہ ایسے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستانی قوم کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے، اور ان کا نام آنے والے دور میں سمجھتا ہوں کہ روشن اور تابناک رہے گا۔ اور جو دنیا سمجھتی تھی کہ پاکستان کو شاید ہم بھیڑ بکریوں کی طرح چلا سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہمیں شرمندگی سے بچا لیا اور ہمیں دنیا میں عزت کا مقام دیا ہے، اور اس کے لیے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے مقتدر اداروں کو ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ عدلیہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے پاس سائفر بھی آتے ہیں، آپ رجیم کو چینج بھی کر دیتے ہیں، آپ عمران خان کے سامنے 3 آپشن بھی پیش کر دیتے ہیں، آپ آدھی رات کو ججز کو اٹھا کے عدالت میں بٹھا بھی لیتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے بھی کر لیتے ہیں، آپ آدھی رات کو شہباز گل کو، پروفیسر ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس پہ تشدد بھی کرتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو الٹا بھی لٹکاتے ہیں، ایک استاد کی توہین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے کبھی سچائی چھپے گی نہیں، کبھی حق مٹے گا نہیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، یہ اللہ نے ہمیں یہ اصول دے دیا کہ جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، بے شک باطل جانے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔